हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष मेहरा। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार अड्डा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और देखा होगा आपने हर एग्ज़ाम के अंदर जनरल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे, जैसे अभी जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम आएगा SSC CHSL, उसके बाद में जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे और जो स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे राजस्थान के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम है पटवारी, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा आता है। तो दोस्तों आज हम जनरल साइंस से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर हम लेंगे ध्वनि एवं तरंग, साउंड एंड वेव। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेसिक नेचर की ध्वनि होती क्या है। तो दोस्तों ध्वनि के बारे में हम पढ़ेंगे आज। दोस्तों ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जैसे मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, वो सब ध्वनि है, ठीक है। तो ध्वनि होता क्या है? ध्वनि के अंदर ध्वनि एक एनर्जी का एक ऊर्जा का रूप होता है ध्वनि, ठीक है दोस्तों। तो पहला पॉइंट नोट करो, ध्वनि ऊर्जा का रूप है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कि ध्वनि का संचरण होगा कैसे, कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचेगी, ठीक है। जैसे एक आदमी यहाँ है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, अब आपस में वो बात कर रहे हैं और एक दूसरे की आवाज वो सुन पा रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ माध्यम तो काम कर रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये चीज होनी चाहिए कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो नोट करो दोस्तों, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होता है? अब माध्यम में हम तीन इसके रूप पढ़ेंगे माध्यम के। जैसे पहला है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, इन सब के अंदर जो ध्वनि की चाल होगी वो सब में अलग अलग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करो कि माध्यम, मीडियम कौन कौन से होता है? पहला होता है ठोस, द्रव और गैस। अब दोस्तों जैसे मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल कैसे रहा हूं? तो मेरे गले के अंदर एक वाक तंतु पाया जाता है, जिसके माध्यम से मेरी साउंड आप तक पहुंच पाती है। तो वाक तंतु मतलब वोकल कॉर्ड, हिंदी में लिख सकते हैं वाक तंतु, वोकल कॉर्ड, इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों की बात हम कहां पहुंचे? ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस के अंदर हम इसकी स्पीड के बारे में देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है। तो हम नोट करेंगे सबसे ज्यादा स्पीड होगी ठोस के अंदर, फिर होगी द्रव के अंदर, फिर होगी गैस के अंदर। ये ध्वनि की गति है। इसका मतलब यह है कि ध्वनि किस माध्यम में कैसे गति करती है। सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि ठोस है। अब जैसे ये ठोस है, ये पूरा मार्केट ठोस से बना हुआ है, बोर्ड ठोस से बना हुआ है, हर चीज जो आप देख रहे हो सब कुछ ठोस से बना हुआ है, ठीक है। अब आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे हम स्टेशन पे रहते हैं, स्टेशन की पटरियां देखी होंगी। अगर मैं पटरियों के पास में अगर मैं सर रखूंगा और सर से अगर मैं हथौड़े से मारूंगा पटरियों पे, तो आपने देखा होगा उसकी साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो देख उस हिसाब से ठोस के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसकी जो ठोस बना होता है उसके अंदर उसका अंतराणिक बल होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पास होते हैं उसके अणु, इसलिए उसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों साउंड के लिए हमेशा एक चीज होती है, साउंड हमेशा निर्वात के अंदर नहीं चल सकता। तो लिखेंगे कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब होता है वैक्यूम, खाली स्थान। अब जैसे पृथ्वी के बाहर जैसे पृथ्वी पे तो पूरा वायुमंडल पाया जाता है, हम सौरमंडल में रहते हैं। अब पृथ्वी के बाहर हम देखेंगे कि बिल्कुल खाली स्थान है, वहां पर ना कोई गैस है, ना कुछ है, तो ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वहां पे बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देगा। जैसे हम उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर वो सुनाई देगा या नहीं देगा?
तो आपने सुना होगा ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा पर अगर कोई भी हलचल होती है तो वो आपको पृथ्वी पे सुनाई देगी या नहीं देगी। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे बीच में निर्वात पड़ता है, ठीक है, और निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, तो चंद्रमा से आने वाला कुछ भी हलचल हमें पृथ्वी पर साउंड नहीं सुनाई देगा। और ना ही इसका रिवर्स लेंगे, ना ही पृथ्वी पर होने वाला कुछ भी हमें कुछ भी संचरण हो, कुछ भी विस्फोट होगा तो हमें साउंड पर उसके चंद्रमा पर हमें नहीं सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ध्वनि के बारे में पूरा भी जाना कि ध्वनि का बेसिक नेचर कैसा होता है, माध्यम के इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम में मैंने आपको बताया तीन तरह के माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और यह निर्वात में गति नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ध्वनि के प्रकार कि ध्वनि किस किस टाइप की होती है। तो पॉइंट डालो, ध्वनि के प्रकार। दोस्तों ध्वनि तीन प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है श्रव्य, जिसे हम ऑडिबल बोलते हैं। दूसरा है अश्रव्य। तीसरा है पराश्रव्य। अब दोस्तों श्रव्य क्या होता है, श्रव्य के बारे में पढ़ते हैं हम कि श्रव्य ऑडिबल जो हमें सुनाई देती है, जिसकी जो ध्वनि हमें सुनाई देती है उसको बोलते हैं हम श्रव्य। तो इसकी कि आपने देखा होगा कि बेसिक क्या होता है कि इसका कि ध्वनि की इसकी परास क्या होती है, परास मतलब रेंज कि कितनी से कितनी ध्वनि हम सुन पाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर लिखो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, इसको हम क्या बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज की हम ध्वनि सुन पाते हैं। ठीक है, ये इसकी परास है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में हम इन तीनों की ये परास पूछी जाती है। ठीक है, अब आता है अश्रव्य। अश्रव्य है जो हमें सुनाई नहीं देती, तो इसकी परास कितनी होगी, इसकी परास लिखो, इसकी रेंज लिखो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। अब तीसरा आता है पराश्रव्य, इसकी रेंज लिखो, पराश्रव्य भी हमें सुनाई नहीं देती 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है अश्रव्य की और पराश्रव्य की। श्रव्य तो हमें पता ही है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो हमारी रेंज होती है। ये इनकी तीनों की रेंज अभी जो रिसेंटली अभी जो एग्जाम गए थे, एएलपी हुआ, ग्रुप डी हुआ, इनके अंदर हर एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि इनकी रेंज बताओ। ठीक है, 3 तरह की होती है, श्रव्य होती है, अश्रव्य होती है और पराश्रव्य होती है। श्रव्य की रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज। अश्रव्य की है 20 हर्ट्ज से कम और पराश्रव्य की है 20,000 से अधिक। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि ये किस किस में यूज होती है। अब दोस्तों श्रव्य का तो मैंने आपको बता दिया कि श्रव्य की जो हमको सुनाई देती है वो इसके अंदर आती है। इससे अधिक हम नहीं, इससे ऊपर हम सुन नहीं सकते। ठीक है, अब हम टॉपिक डालेंगे इसमें पराश्रव्य के बारे में समझेंगे। श्रव्य तो हमने देख लिया, अब डालो पराश्रव्य। इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी 20,000 से अधिक, जो भी साउंड होता है 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक जो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर ये सब पराश्रव्य के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, अब पराश्रव्य के अंदर क्या कौन सी चीजें आती हैं। दोस्तों आपने रडार का नाम सुना है, सोनार का नाम सुना है, रडार सोनार। जो रडार देखो, लिखो इसमें पॉइंट लिखो, रडार के अंदर यूज होती है। इनका भी हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको, रडार और सोनार। तीसरा चमगादड़, ये अपने शिकार को यूज कर, चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रव्य का यूज करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं शिकार को पकड़ने के लिए, पराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पराश्रव्य रडार। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। रडार क्या होता है, रडार की फुल फॉर्म लिखो, रेडियो एंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
सोनार के लिखो। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और लिख लो आप इसके अंदर। पराश्रव्य का यूज होता है एक जगह और होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। अल्ट्रासाउंड जो हम कराते हैं ना उसके अंदर यूज होता है अल्ट्रासाउंड में। ये इनके सब यूज है, ये सब इनके यूज है। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा। हो गया दोस्तों? ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनका बारे में इसके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों रडार का मैंने अभी आपको बताया कि रडार होता क्या है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लेता है। तो रडार की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब रडार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार आपने टीवी में देखा है, जो टीवी रिपोर्टर होते हैं, टीवी रिपोर्टर अपने साथ में एक कार लेके आता है और कार में आपने देखा होगा कि एक छतरी सी लगी होती है, वो उनका एंटीना लगा होता है, जिसको हम एंटीना बोलते हैं। ठीक है, अब वो एंटीना के अंदर रडार यूज़ होता है। और रडार का वैसे भी बेसिकली कोई भी ऊपर से कोई भी चीज़ आ रही हो तो उसका पता लगाने के लिए हवा में कोई चीज़ आ रही हो तो उसका पता लगाने में रडार यूज़ होता है। दोस्तों इंडिया इसके नंबर पे रडार जो बनाने के लिए इंडिया बहुत आगे है। ठीक है दोस्तों, रडार में इंडिया आप मान के चलो सेकंड नंबर पे आता है कि रडार का प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है इंडिया, तो इसके लिए इंडिया को जाना जाता है। अब हम देखते हैं साउंड सोनार के बारे में, क्योंकि ये यहाँ से मैंने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं रेलवे के अंदर सोनार के बारे में। सोनार का मैंने अभी आपको बताया था साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कि जो नीचे पानी के नीचे जो भी पनडुब्बी चलती हैं, जहाज चलते हैं, इसके अंदर सोनार लगा होता है। ठीक है, तो पानी के नीचे, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी में, ठीक है, ये पानी के नीचे जो भी चलता है, पनडुब्बी चलती है, जहाज चलता है, उसके नीचे लगे होता है। और नीचे यहाँ से ये पराश्रव्य तरंगे फेंकते हैं और उनसे उनका आइडिया होता है। ठीक है, उससे उनको आइडिया लगता है कि सामने कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी आ रहा हो तो जैसे बर्फ पे आती है तो वहाँ से टकरा कर वापस आते हैं, तो इनको आइडिया लग जाता है सोनार को, इसलिए इनका यहाँ पे यूज़ करता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता था कि सोनार के कौन सी तरंग पर काम करता है, तो हमारा आंसर होगा पराश्रव्य तरंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अश्रव्य के बारे में। तो डालो अश्रव्य। अश्रव्य, अब अश्रव्य क्या होता है दोस्तों? अश्रव्य की मैंने आपको रेंज बता दी, 20 हर्ट्ज से कम इनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, अब ये यूज किस में होगा? ये यूज होता है दोस्तों, ये साउंड हाथी को सुनाई देता है, हाथी को सुनाई देता है। और किसको सुनाई देता है? और जो उसमें पाई जाती है मत्स्य, वेल पाई जाती है, वेल को सुनाई देता है। अब हाथी को कैसे सुना देता है? जैसे आपने देखा होगा भूकंप वगैरह आता है तो उसकी सबसे पहले पता लग जाता है हाथी को, गैंडे को, इनको पता लग जाता है। और जैसे सुनामी वगैरह आती है तो वेल को पता लग जाता है। ठीक है, तो भूकंप और सुनामी में लिख लो, भूकंप आने पर एवं सुनामी आने पर, सुनामी आने पर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको अभी 3 माध्यम बताए थे कि ठोस होता है, ठोस, द्रव
और गैस। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन अगर आपसे जब ज़्यादा पूछ लेगा तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्पीड ठोस के अंदर किस में होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, मैंने देखा था एक बार कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे ज़्यादा स्पीड ध्वनि की ठोस में किसके अंदर होती है। ठोस के बारे में ठोस से ही पूछा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एल्यूमिनियम के अंदर। एल्यूमिनियम के अंदर स्पीड साउंड की सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ पूरा आपको? ठीक है, आप इसको भी उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि ध्वनि के बारे में हमने आज अध्ययन किया कि ध्वनि क्या होती है, इसका माध्यम, ये माध्यम में कैसे ट्रैवल करती है, कौन कौन से माध्यम होते हैं, और इसके बाद माध्यम के बारे में जाना कि किस में ज़्यादा ध्वनि होती है, किस में कम होती है, क्यों होती है। फिर हमने ध्वनि की टाइप्स के बारे में जाना कि ध्वनि तीन प्रकार की होती है, श्रव्य होती है, अश्रव्य होती है और पराश्रव्य होती है। श्रव्य के बारे में हमने पढ़ा श्रव्य की रेंज कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य की रेंज होती है। अश्रव्य के बारे में हमने पढ़ा कि अश्रव्य की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से कम, और पराश्रव्य के बारे में पढ़ा हमने, पराश्रव्य की रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो भी सारी ध्वनि होंगी वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको इतना पढ़ाया आज। तो दोस्तों अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी इसके अंदर हम उसका आगे का डिस्कस करेंगे, और हम धीरे धीरे एक इसका ये चैप्टर हम कम से कम सप्ताह भर में इसको पूरा ध्वनि और वेव को पूरा खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को जो भी कमेंट करेगा मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा कि आपको मेरे और आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से बिना उसके पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।